हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा रबर बैंड का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बस आपने इसमें थोड़ा सा समझना है, बाकी तो रिपीट है और देखने में बहुत ही प्यारा है और बनाने में बहुत आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये येलो कलर लिया है। आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर ले लें। ये क्रोशिया वाला ऊन है और मेरा क्रोशिया नंबर 3.0 mm है। और देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे, तो देखिए ये मैं रबड़ बैंड बना रही हूँ। तो आप देखिए इस तरह से स्टार्ट करेंगी। पहले एक, ये हमारी स्टार्टिंग है, एक, दो, तीन, तीन चैन बुनेंगे और थोड़ा सा एक फंदा बड़ा कर लेंगे। फिर इसके बाद देखिए एक, दो और ये तीन, यानी कि हमने पफ स्टिच बनाया 3 बार का। अब आपने क्या करना है, इस तरह से फंदा निकालना है और निकालने के बाद फिर इसके अंदर इस तरह से बुन लेना है। फिर आपने एक चैन बुननी है। फिर आपने एक बड़ा सा फंदा लेना है। एक बार और पफ स्टिच बनाएंगे 3 बार का, एक, दो और ये तीन, तीन हो गए। अब आपने फिर से इस तरह से इसको एक साथ बुनना है और इसके अंदर से इस तरह से फिर एक बार बुनना है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने इसको यहाँ से जॉइंट कर देना है। इस तरह से हम इसको जॉइंट कर देंगे तो ये कुछ हमारा इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब आपने क्या करा फ्रेंड्स, देखिए जब ये इस तरह से बन जाएगा ना, तो आपने एक चैन बुन लेनी है और ये जो आपका निकल रहा है, ये आपने क्या करना है, यहाँ से इसको इसके अंदर से निकालना है और इस तरह से निकालने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे हम बाद में। अभी तो हम डिज़ाइन बना रहे हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से एक चैन हमने बुन ली थी, आपने 5 चैन बुननी है। 2, 3, 4 और 5, 5 चैन बुनेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपने 3 चैन और बुननी है। एक, दो, तीन, 3 चैन देखिए मैंने यहाँ रख ली थी, 3 चैन है। अब आपने एक बल डालना है और तीसरी चैन के अंदर आपने यहाँ से एक, दो, तीन, तीसरी चैन के अंदर आपने डबल क्रोशे से एक बार बुनना है। बुन लिया। अब आपने क्या करना है, ये देखिए एक, दो, तीन, 3 चैन बुनेंगे और जिसके अंदर आपने बुना था ना फ्रेंड्स, बस उसी के अंदर आपने दोबारा से स्लिप स्टिच करना है, यानी सिर्फ निकालना है। फिर एक, दो, तीन, चार, 3 बुनेंगे और इसके बाद उसी चैन के अंदर फिर से डबल क्रोशे से एक बार बुनेंगे। फिर एक, दो, तीन, बहुत ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये हम सिर्फ रिपीट करेंगे। इस तरह से फिर से हम स्लिप स्टिच से इसको निकालेंगे। तो देखिए 2 पत्तियाँ हो गई, हमने 5 बनानी है। एक, दो, तीन, फिर उसी के अंदर आपने दोबारा से इसी पत्ती को बनाना है डबल क्रोशे से एक बार। फिर एक, दो, तीन, इसके बाद यहाँ फिर आपने एक, दो, तीन, फिर यहाँ एक, दो, तीन, ये 4 हो गई ना हमारी पत्तियाँ। हमने 5 पत्तियाँ बनानी है। एक और बनाएंगे, एक, दो, तीन, एक बार फिर से डबल क्रोशे से बुनेंगे। फिर एक, दो, तीन, इसके बाद फिर इसे शेप दे देंगे पत्ती की इस तरह से। अब तो देखिए फ्रेंड्स बीच में काफ़ी सारा होल है ना, हम इसको बंद करेंगे। अब एक चैन बुन ली। अब आपने देखिए ये जो पहली पत्ती है ना, आपने क्या करना है, इसके बीच में यहाँ से आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है, तो गैप थोड़ा कम हो जाएगा। एक पत्ती में बुना, फिर हमने देखिए हमारी दूसरी पत्ती है, इसके अंदर भी फिर हम सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। 2 पत्ते में बुन लिया। अब ये तीसरी पत्ती के बीच में बुनेंगे, तो ये 4 हो गई। तीन, 3 में बुन लिया हमने। अभी हम चौथी में बुनेंगे इस तरह से।
चौथी के बाद देखिए इस पांचवी में बुनेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ये ना जैसे एक बैल होती है उसके नीचे जो लटकन लटकती है वो इस तरह हो गया, और ये हमारे 5 पत्तियों का फूल है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब भी इसके अंदर गैप दिख रहे हैं, तो अब आपने क्या करना है, देखिए उसी चैन के अंदर आपने फिर से इसको और टाइटली इस तरह से एक, ये देखिए, इसके बाद 2 और ये, अब आपने इसको बिल्कुल सबके अंदर से निकाल लेना है। यहाँ हो गया, इसके अंदर बुन लिया, यहाँ बुनेंगे इस तरह से, इस तरह से फ्रेंड्स। देखिए फिर 1 2 3 4 और 5, ये देखिए इस तरह से ये हमारा बीच में आ गया है, और ये हमारी 5 पत्तियों वाला फूल है। इस तरह से हमारी ये लटकन बनेगी, ये देखिए इस तरह से। आप इसे टशल भी कह सकते हैं। तो हम ये टशल ही बना रहे हैं रबड़ बैंड में। ये एक हो गया। अब आप एक बार और अच्छे से देखिए, फिर मैं रिपीट करूँगी इसको, और फिर हम पत्तियाँ भी बनाएंगे अभी। तो ये 5 हो गई। इसके बाद देखिए 1 2 3 हो गए। 3 के बाद आपने तीसरी चैन के अंदर यहाँ फिर से डबल क्रोशे से एक बार बुनिए, फिर आप 3 चैन बुनिए, 1 2 3, और इन तीनों, इनको शेप दे दीजिए पत्ती की या फ्लावर की शेप दे दीजिए। 1 2 3 डबल क्रोशे से एक बार, फिर से शेप देंगे, 1 2 3 चैन बुन के शेप दे दीजिए। तो दो तैयार हो गई फ्लावर की पत्तियाँ। 1 2 3, फिर से शेप देंगे, 1 2 3, फिर से शेप देंगे, तो 3 हो गई। फिर 1 2 3, फिर से शेप देंगे, 1 2 3, यहाँ। तो अभी 4 हुई हमारी। एक बार और बनाएंगे, 1 2 3, फिर डबल क्रोशे से बुनेंगे, और इस तरह से एक बार डबल क्रोशे से बुनेंगे, फिर 3 चैन बुनेंगे और इसको शेप दे देंगे। इस तरह से मैंने शेप दे दी है। फिर एक चैन बुन के, अब हमने जो बीच में स्पेस है ना, इसे देखिए, इसे भी ख़त्म करना है। तो कैसे करेंगे, बीच में आपने इन सबको इस तरह से नीचे कर दीजिए, और ये देखिए यहाँ सिंगल से बुनेंगे, सिंगल क्रोशे से एक पत्ती में या एक फ्लावर वाली पत्ती में, ये 2 2 के बाद देखिए 2 के बाद ये 3 3 के बाद 4 4 के बाद देखिए ये 5 5 के बाद फ्रेंड्स आपने फिर से, अब आपने सिर्फ स्लिप स्टिच से ही इसको कम करना है। एक, पहले हमने 5 पत्तियों में एक एक बार सिंगल क्रोशे से बुना, अब हम स्लिप स्टिच से पूरा जो इसके अंदर है उसको भी, गैप जो था फूल के बीच का, उसे ख़त्म कर रहे हैं। इस तरह से गैप ख़त्म हो गया। और देखिए मैंने आपको 2 बार बता दिया, बस अब आपने इसे रिपीट करना है। और देखिए फ्रेंड्स, जब आप रिपीट करेंगे तो इसका लुक देखिए कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए मैंने रिपीट करा है, और देखिए रिपीट करने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे बैल हो, बहुत खूबसूरत सी इस तरह से डिज़ाइन तैयार हो गया है। तो आपने फ्रेंड्स देखिए, जब आप इसको एक छोटा और एक बड़ा बनाना है, तो देखिए जब आप बड़ा बनाएंगे तो 5 फूल बना लीजिए, 1 2 3 4 5, और छोटा बनाएंगी तो 4 बना लीजिए। तो मैं इसे रिपीट कर कर ऐसा ही एक और बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने अपने दोनों टशल तैयार कर ली हैं, और देखिए कितना प्यारा सा लुक आया, ये देखिए।
अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब हमने इसकी पत्तियां बनानी। तो देखिए पत्तियां कैसे बनाएंगे, आपने देखिए यहाँ से इस तरह से पहले फ्रेंड्स आपने ग्रीन कलर लेना है पत्तियां बनाने के लिए। यहाँ से आपने 10 चैन बुननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बुन ली है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट चैन में आपने पहले यहाँ से सिंगल से बुनना है। इसके बाद आपने दूसरी चैन के अंदर हाफ डबल स्टिच से बुनना है, यानी हाफ स्टिच से बुनना है। अब आपने क्या करना है, इस तीसरी चैन के अंदर आपने डबल क्रोशे से अब आपने 5 बार बुनना है। ये 1, दूसरी चैन में ये 2, 2 के बाद देखिए 3, 3 के बाद 4, 5 और 5 के बाद फिर आपने एक बार हाफ डबल स्टिच, हाफ स्टिच से बुनना है डबल स्टिच से। फिर आपने दूसरी में यहाँ सिंगल से बुनना है। इस तरह से ये थोड़ा सा लूज हो गया है, इसे टाइट करके फिर बुनते हैं यहाँ। इस तरह से देखिए। अब आपने क्या करना है, 2 चैन बुननी है, एक और दो चैन बुनेंगे और देखिए यहाँ सिंगल से बुनेंगे। फिर आपने हाफ डबल स्टिच से बुनना है। इसके बाद देखिए अब आपने डबल क्रोशे से 5 चैनों में 5 बार बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5। 5 के बाद देखिए यहाँ 1 और अब आपने 2। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमारी देखिए पत्ती तैयार होगी बहुत प्यारी सी। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैन बुनेंगे। और अब आपने इसको यहाँ से तोड़ देना है, यानी कि आप सीधे से कट कर लीजिए। मेरा थोड़ा ऐसा धागा है तो मैं इस तरह से भी कर लेती हूँ। देखिए ये हो गया, एक साइड की पट्टी है, एक साइड की ये पत्ती है। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने फिर से देखिए इस तरह से, ये है फर्स्ट चैन, सीधा रखेंगे और इसके बाद आपने यहाँ से ये देखिए इस तरह से ये इस तरह से देखिए ये हमने जॉइंट कर ली। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने फिर से इस चैन के अंदर इसको ऐसे रख लीजिए, ये इसमें जुड़ जाए, इसके साथ ही बुन जाएगा। तो देखिए पहले हाफ स्टिच से बुनेंगे, फिर आपने दूसरी चैन में हाफ डबल स्टिच से बुनेंगे। अब आपने देखिए 5 चैनों में 5 बार डबल क्रोशे से बुनना है। एक के बाद देखिए यहाँ से
2 3 4 5 और 5 के बाद हाफ डबल स्टिच से बुनिए, यानी कि 3 फंदे हो जाते हैं इस तरह और इन सबको एक साथ बुनते हैं तो इसे हाफ डबल स्टिच कहते हैं। और लास्ट वाले में आपने सिंगल स्टिच से बुनना, यानी कि जब हमारे 2 फंदे होते हैं तो इसे बोलते हैं सिंगल स्टिच। इस तरह से अब आपने क्या करना है, देखिए एंड इस तरह से ये बन गया। अब आपने 1 और 2 चैन बुननी है। अब आपने यहाँ देखिए, आपने यहाँ से सिंगल स्टिच से बुनना है और फिर इसके बाद हाफ डबल स्टिच से बुनना है इस तरह। और अब आपने 5 चैनों में 5 बार डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 3 हो गए, 1 2 3 4 हो गए और ये 4 और ये 5 के बाद हाफ डबल स्टिच से बुनिए। 2 चैने हैं, तीनों को एक साथ हाफ डबल स्टिच और अब एक बार सिंगल से बुनेंगे। अब क्या करेंगे, अब जो बीच में एक था ना, यहाँ आपने स्लिप स्टिच से बुनना है। यहाँ से ये जॉइंट है हमारा, यहाँ से इस तरह से देखिए, इस तरह से अब क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए आपने इस तरह से देखिए पत्ती बना ली है। अब हम इसकी आउटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ से इसकी आउटिंग करनी है पत्तियों की। तो देखिए पत्तियों की आउटिंग आपने एक साइड करनी है। तो किस तरह से करनी है, एक चैन बुनिए और हाफ चैन में यानी पीछे की साइड के चैन में अपने इस तरह से फिर एक चैन बुनिए। फिर आपने सेकंड चैन में भी इसी तरह से बुनना है, फिर एक चैन बुनिए। फिर आपने इसके अंदर भी इसी तरह से, यानी कि एक एक चैन का गैप भी डालना है और हर चैन में इस तरह से बुनना है। एक चैन बुनिए और हाफ एक ही तरफ, दोनों तरफ नहीं फ्रेंड्स, अगर आप दोनों तरफ बुनेंगी तो नहीं अच्छी लगेंगी। आपने एक तरफ बुनना, फिर एक चैन बुनिए और इस तरह से आपने पूरा करना है। एक चैन बुनिए और यहाँ आपने इस तरह से फिर एक चैन और इस वाले में भी इसी तरह फिर एक चैन और यहाँ इस तरह फिर एक चैन और इस तरह फिर एक चैन और इस तरह। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से ये पूरा आपने इस तरह से ये कंप्लीट करके यहाँ तक लेकर आना है। तो देखिए मैंने आपको इतने सारे बता दिए, ये पूरा रिपीट कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशे सब तरफ से कंप्लीट कर लिया है और बिल्कुल देखिए बीचों बीच में आ गए हैं। तो आपने यहाँ से स्लिप स्टिच से इसको
इस तरह से जॉइंट करना है। और अब आपने अच्छा खासा काफ़ी बड़ा सा रखना है ताकि अब हम इसको जॉइंट करेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, देखिए आपकी पत्ती भी बन गई है और आपके टशल भी बन गए हैं। अब आपने इसे रबड़ बैंड पे अटैच करने। तो देखिए मैंने इसी कलर का थोड़ा लाइट है मेरे पास, आपने ये लेना है इस तरह से। फिर एक और लेना है। आप चाहें तो फ्रेंड्स देखिए मैंने 2 बनाए हैं, आप चाहें तो 3-4 भी बना सकती हैं। इस तरह से आपने इसके अंदर से निकालना है। ये देखिए इस तरह से पहले आप इसे रख लीजिए और एक यहाँ अच्छे से यहाँ नॉट लगा देंगे। बाकी का कटिंग बाद में करेंगे। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने फ्रेंड्स यहाँ इस तरह से इस पत्ती को रखना है, यहाँ इस तरह से देखिए। और ये जो आपका ग्रीन है ना, बस इसे आपने इस तरह से यहाँ इसके ऊपर इस तरह से बीच में से लपेटना है इस तरह से। जब आप इसे मज़बूती से लपेट लेंगी ना फ्रेंड्स, 2-3 बार अच्छे से लपेट लीजिए ताकि ये हमारा मज़बूत हो जाए, खुले नहीं इस तरह से। और अब क्या करना है, जब आपने लपेट लिया तो आपके जो ये है ना येलो वाले से इसको कस दीजिए दोबारा से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और देखिए बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए ये हमारी पत्तियां हैं, ये तो हम हटा देंगे और इसके बाद ये हमारे टशल है। और देखिए बनने के बाद कितना प्यारा सा लुक आया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।